तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। महादेव शिव के शिष्य नंदी अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ के एक मार्ग से गुजर रहे थे। आगे उन्होंने वन में प्रवेश किया। रात्रि का समय था। उन गणों ने मशालें जला रखी थी, जिसकी रोशनी में देख देख के वे चल रहे थे। उन्होंने देखा अचानक वन में हवा चलने से टहनियों के वृक्षों के आपस में रगड़ने से उस वन में आग लग गई है, और वो आग उन सब की तरफ को बढ़ रही है। नंदी के साथ जो उनके साथी थे वे घबराए। कहा, नंदी, आज इस अग्नि से हम लोग कैसे बच पाएंगे? ये तो भयंकर रूप धारण करके हमारी तरफ को आ रही है। नंदी ने कहा, तुमको उस परमात्मा पे विश्वास नहीं है जिसका मंत्र रोज हम जपते हैं, जिसकी आराधना रोज हम करते हैं, जिसका मानसिक चिंतन हम रोज करते हैं, जिस परमात्मा के नाम पे हमने घर बार सब छोड़ दिए हैं, शिव की शरण में पहुंच गए हैं, शिव जैसी गुरु हमको मिल गए हैं। क्या तुम्हें अपने गुरु पर और अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं? उन गणों ने कहा, विश्वास तो पूरा है, किंतु ये अग्नि रुकेगी कैसे? ये तो हमको फूंकने के लिए हमारी तरफ को बढ़ रही है और चारों तरफ को फैलती जा रही है। नंदी ने कहा, शांत हो जाओ, उस परम ब्रह्म की स्तुति करो और मैं उस सत्य रूप परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। नंदी ने कहना शुरू किया, हे प्रभु, हे आदिदेव, तू सत्य है। ये पृथ्वी तूने रची, इसको हम देख रहे हैं, ये वस्तुतः हमारे सामने है, सत्य हम देख रहे हैं। हे प्रभु, ये आकाश तूने बनाया, इसमें नक्षत्र चमक रहे हैं, ये भी सत्य है।
हे परम ब्रह्म, ये जो अग्नि इन वृक्षों को नष्ट कर रही है, ये अग्नि भी सत्य है, वृक्ष भी सत्य हैं, और तू तो परम सत्य है। हम सत्य को धारण करे हुए हैं, हम कभी असत्य वाणी नहीं बोलते। इसलिए हे परम प्रभु, हे परम सत्य, इस अग्नि को तू वापस कर दे, हमसे दूर कर दे। इन वृक्षों पर निवास करने वाले पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, कुछ धुएं से, आंखों में धुआं लगने से अंधे होके अग्नि में गिर के जल गए हैं। हे प्रभु, तू ही जीवों का रक्षक है, इस अग्नि को हमसे दूर कर दे, इस अग्नि को हमसे दूर कर दे। परम ब्रह्म परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और अग्नि ऐसे हो गई जैसे समुद्र की बाढ़ ने आके उस अग्नि को ढक दिया हो, पूरी आग बुझ गई। उन गणों ने जो मशाल ले रखी थी वे भी बुझ गई, क्योंकि उनमें भी अग्नि की लपटें थी। उन गणों ने पूछा, हे नंदीश्वर, ये क्या हुआ? ये तो हमारी मशाल भी बुझ गई, हमने तो ये कहा था ये जंगल की आग बुझ जाए। नंदी ने कहा, नहीं, हमारे भीतर भी आग है, क्रोध की आग है, कामनाओं की आग है, वो भी बुझ चुकी है, तुम ध्यान से देखो। और उन गणों ने पाया वास्तव में उनका हृदय अचानक एकदम से शांत हो गया है। नंदी ने कहा, चलो धीरे धीरे इस अंधकार में कहीं पत्थरों से ना टकरा जाएं, बहुत धीरे धीरे देखते हुए चलो। उन गणों ने पूछा, ये अग्नि बुझी कैसे? हमें तो विश्वास ही नहीं था। हो सके तो दोबारा कम से कम एक आध मशाल तो जला लो। नंदी ने कहा, तुम कितना ही प्रयास करो, अब ये आग जलेगी नहीं, मशालें जलेंगी नहीं। बोले, क्यों? नंदी ने कहा, क्यों का उत्तर पता तो मुझको भी है, किंतु अच्छा होगा कि हम महादेव से इसको पूछें कि ये आग कैसे बुझी, जलती क्यों नहीं है। और वे रात्रि भर चलते रहे। सूर्य उदय हो गया और वो भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। उन गणों ने कहा, प्रभु आज एक बड़ा अचरज हुआ। क्या हुआ? वनों में आग लगी, हम सब भयभीत हो गए। निश्चय ही आज हम सब जल के राख हो जाते यदि हमारे साथ ये नंदी ना होते। और फिर वो अग्नि ऐसी बुझी कि हमने बहुत प्रयत्न किए, हमारी मशाल तो जली रह जाए, पर जली नहीं। शिव ने कहा, हे गणों, वो क्षेत्र ऐसा है, एक कल्प तक उसमें अग्नि जलेगी नहीं। एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन 4000 युग। प्रभु ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पिछले कल्प में भी वहां पे अग्नि नहीं जली थी। क्यों प्रभु? क्योंकि उस जन्म में ये नंदी उस क्षेत्र में वृद्धश्रवा नाम का एक तपस्वी हुआ। वहां ये तपस्या करता करता वृद्ध हो गया, इतना कमजोर हो गया
कि उससे अपने आप उठा नहीं जाता था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। एक बार उस वन में आग लग गई अचानक। जितने दूसरे साधु थे सब अपने प्राण बचा के भागे। किसी ने एक ने भी ये नहीं सोचा कि ये जो वृद्ध तपसी है इसको हम उठा के ले चलें। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। और जिस वृक्ष के नीचे ये नंदी उस जन्म में वृद्धश्रवा नाम के तपस्वी के रूप में रहता था, उस पर खरंज पक्षी रहते थे। उन पक्षियों के घोंसले थे। चारों तरफ आग लगी हुई थी। उन पक्षियों के भी छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पंख अभी निकले ही थे, किंतु वे उड़ नहीं सकते थे। उन पक्षियों के माता पिता अग्नि से, मृत्यु से भयभीत होके उन बच्चों को वहीं छोड़ के उड़ गए। इस बात को इस वृद्धश्रवा ने देखा और अपनी मृत्यु के कारण नहीं, उन पक्षियों के बच्चों की मृत्यु ना हो जाए, इस कारण से इसका हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गए। मनुष्य बरसों तक एक साथ रहते हुए भी कितने स्वार्थी हो सकते हैं, ये सोच के उनके आंसू आ गए। उस वृद्धश्रवा ने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, इस शरीर को तो कुछ दिन बाद छूटना ही छूटना है। चाहे इस वन की अग्नि में जल के मेरे प्राण छूट जाए, या जैसे जिस तरह से प्रभु तूने मेरी मृत्यु लिखी होगी वैसे हो जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैंने उस ब्रह्म तत्व को अपनी आत्मा में देख लिया है। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अमृत हूं, मृत्यु से परे हूं। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं, किंतु ये जो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं ये उड़ नहीं सकते। पंख हैं पर इतने कोमल हैं कि उनसे उड़ नहीं सकते, और वे बच्चे चीख रहे हैं। धुआं उन तक पहुंच रहा है और वे समझ रहे हैं कि इस वन का विनाश हो रहा है। हे परमात्मा, तू अग्नि रूप है। जात वेद भी तुझको कहा जाता है। हे प्रभु, हे जात वेदस, हे अग्नि रूप परमात्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे प्राणों की नहीं, इन पक्षियों के बच्चों की तू रक्षा कर दे। हे जात वेदस, हे अग्नि, पीछे हट जाओ। ऐसा उस वृद्धश्रवा ने कहा, और जैसे कहीं से समुद्र की लहरें वहां आ गईं और सारी अग्नि बुझती चली गई। और एक कल्प तक, 4000 युगों तक, पिछले कल्प में वो अग्नि जली नहीं वहां। और ये जो घटना आज रात्रि में तुम्हारे साथ हुई है, इसका प्रभाव अगले एक कल्प तक यानी 4000 युगों तक रहेगा। ये प्रभाव उनकी वाणी में होता है जो हमेशा सत्य का व्रत धारण करते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपना जीवन तक अर्पित कर देते हैं। उन लोगों की वाणी में ये प्रभाव होता है, साधारण मनुष्यों की वाणी में नहीं। वो परमात्मा सुख दे या दुख दे,
जो दुखों से विचलित नहीं होते, मान दे या अपमान दे, अपमान में जो विचलित नहीं होते, संपदा दे या विपदा दे, जो विपदा में विचलित नहीं होते, उनकी आत्मा में वो प्रभाव होता है कि परमात्मा उनके भीतर से बोलने लगता है। उनकी हर एक बात को अपने मित्र की तरह स्वीकार कर लेता है। जो अपना जीवन, अपना संपूर्ण, अपना सर्वस्व उस प्रभु परमेश्वर के आगे अर्पित कर देते हैं, उनकी आत्मा में, उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव होता है। यदंग दासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। जिसने अपनी आत्मा ही, हे प्रभु, हे ज्योति पुरुष, तेरे चरणों पे उड़ेल दी है, जिसमें तेरे सिवा अन्य कुछ बचा ही नहीं है, तू अवश्य ही उसका कल्याण करता है। ये सृष्टि को रचने से पहले तूने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझको अपनी आत्मा का दान करेगा, मैं अवश्य ही उसके अंग संग निवास करूंगा और हमेशा उसका कल्याण करूंगा, उसका कभी अहित होने ही नहीं दूंगा। तू सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। ये जिंदगी तुझको सौंप दे, मेरे सामने नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, चांदना ही चांदना है। या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। तू सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। तू सुख दे या दुख दे परमेश्वर, हर बात मुझे मंजूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। मैंने जिंदगी तुझको सौंप दी, मेरे सामने नूर ही नूर है। तो सुख दे या दुख दे परमेश्वर, सुख दे या दुख दे परमेश्वर,